जय माता दी प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे जीवन की मंगल कामना करती हूँ माँ भगवती से। आप सभी को सदैव खुश रखे, प्रसन्न रखे माँ भगवती। सभी के अन्न धन से भंडारे सदैव भरे रहें। प्रिय भक्तों, जैसा कि आज मैं वीडियो लेकर के आई हूँ आपके लिए, आप जान सकते हैं हमारा ये वीडियो देख करके कि आपकी पूजा सही दिशा में जा रही कि नहीं, भगवान आपकी सुन रहे हैं कि नहीं। इस वीडियो से आपके मन में कोई संशय नहीं रहेगा, आप तुरंत समझ जाएंगे कि हमारी भगवान सुन रहे हैं या नहीं। प्रिय भक्तों, सबसे पहले आप हमारे वीडियो देख तो लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। हमारे वीडियो लाइक कर दिया करो। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूट्यूब की दुनिया बहुत बड़ी हो गई है प्रिय भक्तों, तो हर किसी को ढूंढना मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, और आप इसीलिए सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपसे दूर नहीं हो और आप हमसे दूर ना हो, एक दूसरे से जुड़े रहें। बस इसीलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो प्रिय भक्तों, जानकारी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब हम भगवान की निरंतर पूजा करने लगते हैं, जब हम भगवान की रोज़ डेली सुबह शाम की पूजा करते हैं, तो हम भगवान से कनेक्ट होने लगते हैं, या भगवान हम ही से कनेक्ट होने लगते हैं। बात एक ही है प्रिय भक्तों। जब आप रोज़ का टाइम देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आपके पास ही होते हैं सारे जवाब, लेकिन आप नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आप नए होते हैं। इसीलिए एक गुरु का होना जरूरी होता है। आप अगर किसी के गुरु नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा मैं आप सभी तक ये जानकारी पहुंचा दूं। आप निश्चय ही अपनी सफलता को हासिल कर लेंगे। निश्चिंत रहिए आप, बिल्कुल आप पूजा पाठ करते रहिए। प्रिय भक्तों, जब हम पूजा करते हैं, डेली का जब हम दीपक लगाते हैं, आपका दीपक ही आपको बता देता है कि आपकी पूजा सफल हो रही है। प्रिय भक्तों, दीपक की खास बात क्या है। जब हम दीपक में बाती लगाते हैं और जोत जलाते हैं भगवान के सामने, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हम लोग प्रार्थना करके ही भगवान का आह्वान करते हैं, तभी वो जोत में विराजमान हो जाते हैं। विराजमान होते हैं तो उनका एक यही आपको देखने को मिलेगा कि जो जोत हम जलाते हैं उसमें फूल बन जाता है। हमारी जोत में, जी हाँ भक्तों, हमारी जोत में फूल बन जाता है। फूल की आकृतियां कई तरीके से होती हैं। जिस भी देवी देवता से संबंधित हम पूजा पाठ करते होते हैं, वो उसी टाइप की आकृति बन जाती है, अलग अलग स्वरूपों में। जैसे आप बाबा भोलेनाथ की करते हैं, तो जब हम बाबा भोलेनाथ की जब हम पूजा करते हैं, जोत जलाते हैं, तो उसमें आकृति बन करके आती है। कभी तो चंद्रमा बनेगी, कभी तो त्रिशूल बनेगा, कभी तो सांप की आकृति बनेगी, ऐसे कभी कभार भोले बाबा के स्वरूप की आकृति बनेगी। आपको ऐसे कई तरीके से आकृतियां देखने को मिलेंगी, कई तरीके से। और जैसे जो लोग माँ भगवती के सेवक हैं, उनको भी आकृति देखने को मिलती है। कभी गुड़हल का फूल बनता है, कभी त्रिशूल बनता है, कभी कुछ बनता है। बहुत तरीके की ऐसी आकृतियां बनती, जैसी जो देवता का स्वरूप होता है, या उनके वाहन, या उनके जो चिन्ह हैं, जो उनके मतलब तलवार है, त्रिशूल है, ये सब जो लिए हुए हैं अस्त्र शस्त्र, उन्हीं का निशान बन जाता है। अगर आपके भी जोत में अगर फूल बन रहा है तो आप खुश हो जाइए और निश्चिंत हो जाइए। ये मानिए भगवान आपके सामने बैठ करके आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। आप, भगवान दूर नहीं है आपसे। ये सूक्ष्म शक्तियां होती हैं, इसी तरीके से आपको संदेशा देती हैं कि बेटा मैं तेरे सामने हूँ, तू मेरी पूजा कर रहा है या कर रही है, मैं सुन रहा हूँ। अगर आपके जोत में फूल बन रहा है, बहुत ही सुंदर बात है ये प्रिय भक्तों। और जान लीजिए, जब आपके जोत में फूल बनता है तो आपको निरंतर क्या करते रहना चाहिए, जिससे आपकी पूजा और पक्की हो जाए।
निश्चिंत हो जाइए बिल्कुल इस चीज़ से, परिपक्व हो जाए जिसे कहते हैं। तो आपको करना चाहिए, आपको अपनी पूजा का समय बढ़ा देना चाहिए। जैसे कि आप पहले 5 मिनट दे रहे थे, तो आप भगवान को 10 मिनट देने लग जाओ, और आप एक टाइम पे ही जोत जलाने लग जाओ। कभी कभार होता था कि मैं टाइम बेटाइम हो जाती हूँ तो फिर जला देती हूँ, लेकिन नहीं, जब आपकी जोत में फूल बनने लगे तो आप एक टाइम का ही समय निश्चित कर लें। जब आप एक टाइम पे ही उनकी जोत जलाने लगेंगे, भगवान क्योंकि एक समय पे ही आते हैं, वो जानते हैं बेटा मेरा इस टाइम पूजा कर रहा है, वो उस टाइम आ जाएंगे आपके पास। इसीलिए एक समय, नंबर एक समय का ध्यान रखिए। ठीक है प्रिय भक्तों, आप एक समय पे ही पूजा पाठ करना चालू कर दीजिए और डेली कर दीजिए। आप देखना आपके साथ खुद ही चमत्कार इतने प्यारे प्यारे होंगे। कभी कभार ऐसा लगता है प्रिय भक्तों, मैं सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करती हूँ। मैं बहुत छोटे से जुड़ी हूँ, पूजा पाठ करती हूँ बहुत छोटे से, मैं बचपन से ही जुड़ी हूँ, और मेरे जीवन में भी चमत्कार हुए थे, बहुत अच्छे बहुत प्यारे, तभी मैं माँ भगवती से जुड़ गई हूँ। और मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं कभी वीडियो भी बनाऊंगी। जब मैं माता के पास बैठती हूँ तो मुझे माता का एहसास होता है। माता मुझे ऐसे गुदगुदी करती है, माता कहीं मेरे पैर को सहलाती है। सुन के थोड़ा सा अजीब लगता होगा ना, कि ये सब कैसे हो सकता है, सब बनावटी है, सब वीडियो बनाने के लिए सब करते हैं। ना जी ना प्रिय भक्तों, जब आप करेंगे खुद तो आपको समझ में आ जाएगा। ये चमत्कार हुआ है मेरे जीवन में सप्तशती का पाठ करने से। जब मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, अपने मन में निश्चय करके मैंने पाठ किया, मेरे जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होने लगे। और मैं कैसे जुड़ गई मुझे खुद नहीं पता। जो भी कोई मेरे सामने आए, अगर वो माँ भगवती की बातें करता है तो मैं बड़े ही शांत स्वभाव में बैठ करके उसकी बातें सुनती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, और लगता अगर उनकी कोई बातें करें, मेरे मन में इच्छाएं जागृत हो जाती हैं कि वो कुछ बताएं उनके बारे में। तब मुझे तो कोई ज़्यादा बताने वाला कोई था नहीं, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ। आप सब आगे बढ़ें और माँ का प्यार पाएं, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। फिर तो जो मांगे, जिसको माँ मिल जाएगी उसको तो सब कुछ ही मिल जाएगा ना, उसको सब कुछ ही मिल जाएगा। माँ अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देख सकती है, कभी भी नहीं। तो धन हम इधर उधर नहीं खोजें, पहले हम अपनी माँ का आह्वान करें, पूजा पाठ करें। नवरात्रि आ रहे हैं, माँ को मनाएं अच्छे से, और धन आने के रास्ते तो अपने आप खुल जाएंगे। जय माता दी।